आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजपूत करनी सेना दौसा के जिला संयोजक, मोती बाग मैरिज गार्डन के मालिक और मोती बाग मसाले के डायरेक्टर श्री भंवर सिंह जी चौहान। उनके साथ आज हम हमारे देश के उन महानता के सूत्रों पर बातचीत करेंगे जिन पर चलकर भारत न केवल दुनिया का सिरमौर बना बल्कि हमारे देश को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया जैसी पदवियों से नवाजा। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज भंवर सिंह जी चौहान से बातचीत शुरू करते हैं। भंवर जी शुरू करते हैं बातचीत। नमस्ते सर। नमस्ते। आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर कुछ प्रश्न थे और उनके उत्तर की जिज्ञासा मुझे बरबस यहाँ खींच लाई जी। तो मैंने बचपन से एक कविता सुनी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा जी। तो ऐसी क्या खास बात है हमारे भारत देश में, विविधताओं में एकता का ये देश है और इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम देखते हैं कि यहाँ की वैभवता आज भी बहुत पुराने किले महलों में बिल्कुल प्रदर्शित होती है, नजर आती है, लेकिन वो अब खंडर होते जा रहे हैं। हजारों साल पहले के वो विरासतें हैं। तो सोने की चिड़िया तो हमारा देश था ही, वरन एक विश्वगुरु के नाम से भी हमारे देश को जाना जाता था। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया और विश्वगुरु था? बिल्कुल भंवर जी, मैं आपकी दोनों बातों से सहमत हूँ। भारत विश्वगुरु भी था और सोने की चिड़िया भी था। भारत का बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक ज्ञान इतना ऊंचा था कि सारी दुनिया हमारी तरफ देखती थी और हमसे सीखती थी। इसी प्रकार से भौतिक संसाधन और धन धान्य की इतनी प्रचुरता थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत का आध्यात्मिक ज्ञान और ये धन धान्य की प्रचुरता ने पूरी दुनिया को भारत की ओर आकर्षित किया। प्राचीन काल में चाहे वो यवन हो, शक हो, कुषाण हो, हुण हो, सबके आकर्षण का केंद्र भारत रहा। मध्यकाल में भी तुर्क हो, मुगल हो और यूरोपीय शक्तियां हो, सबके आकर्षण का केंद्र भारत रहा और उन्होंने भारत में आकर अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। तो इन बातों से साफ जाहिर होता है कि दुनिया के इंटरेस्ट से, जिस प्रकार से जिस आदमी ने भी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा, उसने भारत को अपने ख्वाब में जरूर देखा। वो चाहता था कि भारत के दार्शनिक विचारक और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो मुझे मिले और भारत की जो धन दौलत धन धान्य प्रचुरता है वो मुझे मिले, वो भारत आए। तो इन बातों से साफ जाहिर हो जाता है कि भारत आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत उन्नत था, जिस कारण वो विश्वगुरु कहलाया, और धन धान्य की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध था, इस कारण से वो सोने की चिड़िया कहलाया। सर, जिज्ञासा मेरी ये हुई, आपने बताया कि विश्वगुरु और सोने की चिड़िया था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सत्य कहा। इसी में मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारा देश जब करोड़ों साल पहले रावण ने पुष्पक विमान बना लिया था, तो आज हमारा देश ज्ञान और विज्ञान में इतना पीछे क्यों है और गरीबी और पिछड़ापन इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि सोने की चिड़िया था और इतनी समृद्धता थी, तो इस देश का ऐसा हसरत क्यों है? भंवर जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया। आप तो अभी जानना चाहते हैं कि भारत पहले सोने की चिड़िया था, इसका मतलब आर्थिक समृद्धि रही होगी, तो फिर आज गरीबी और पिछड़ापन किस कारण से है? दूसरा, आप कह रहे हैं कि रामायण काल में रावण ने पुष्पक विमान बना लिया था, ज्ञान विज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था। आप ही की बात को मजबूत करते हुए मैं कह दूं कि शिव जी ने अपने पुत्र का गुस्से में सिर काट दिया था, बाद में उस पर हाथी का सिर लगा दिया। वो काम तो विज्ञान आज भी नहीं कर पाई। आप ये जानना चाहते हैं कि उस स्तर से और आज ज्ञान विज्ञान के मामले में हम क्यों पिछड़े हैं? जी बिल्कुल। तो मैं आप बता दूं, प्राचीन काल में जब भारत के पास ये दोनों ही पदवियां थी, विश्वगुरु की और सोने की चिड़िया की, तब हमारा देश अवतारों का देश था, ऋषि मुनियों का देश था। वो ऋषि मुनि उतने ही काबिल थे जितने आज वैज्ञानिक हैं। इस कारण से भारत विश्वगुरु भी था और सोने की चिड़िया भी था। लेकिन भंवर जी, हमारे इतिहास का मध्यकाल आपको पता होगा कि हमारे देश पर करीब 1000 साल तक तुर्कों का और मुगलों का और मुस्लिम आक्रांताओं का प्रभाव रहा और उन्होंने हमारे जो समृद्धि के सूत्र थे, हमारे जो ज्ञान के सूत्र थे, उनको तोड़ दिया। यहाँ पर उनके बर्बर और हिंसक आक्रमण हुए। उन्होंने हमारे जो बुद्धि का लेवल था और हमारा जो आर्थिक स्तर था उसको तहस नहस कर दिया। हमारे मंदिर, देवालय, शिक्षा के केंद्र और लाखों किताबों वाले पुस्तकालयों को उन्होंने तहस नहस कर दिया, आग के हवाले कर दिया। और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो समाज में ज्ञान का दीपक जलाएंगे, उन लोगों को बाध्य करके उनको तलवार के दम पर उनके काम से पथभ्रष्ट कर दिया और हिंदुस्तान अज्ञान के और निराशा के भंवर में डूब गया। उस 1000 साल का जो बीच में टाइम आया, उसने हमारी जो ज्ञान की परंपरा थी, हमारी समृद्धि की जो परंपरा थी, उसको तोड़ दिया।
तो भारत की दुर्दशा का कारण वो 1000 साल का बर्बर और हिंसक मुस्लिम आक्रांताओं का काल है, जिसने हमारी जो भव्यता थी उसमें ब्रेक ला दिया, एक दीवार खड़ी कर दी और भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया से एक गरीब और एक विज्ञान में पिछड़ा हुआ देश हो गया। तो एक कारण ये है। और आर्थिक समृद्धि में जो हमको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो अंग्रेजों के राज ने है। अंग्रेजों के राज ने पहुंचाया, उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, हमारा सोना चांदी धन दौलत। मुसलमानों ने उतना नहीं लूटा क्योंकि वो यहाँ लूटा तो वो यहीं रहे, तो उन्होंने उस पैसे को यहाँ लगाया भी। तो पैसे में उनका ज्यादा दोष नहीं, पैसे के मामले में अंग्रेजों ने इस देश को लूट लिया। और हमारे देश, हमारे गांव जो सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में सक्षम थे, उन्होंने उस ढांचे को तोड़ दिया और एक औद्योगिकरण करके, शहरीकरण करके और हमारे देश को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो अंग्रेजों ने दिया है। तो अंग्रेजों ने हमारी बुद्धि पर प्रहार करा, हमारी आध्यात्मिकता पर प्रहार करा, तो वो गुरु की पदवी हमारी चली गई। और अंग्रेजों ने हमारे जेब पर प्रहार करा, हमारे तिजोरी पर प्रहार करा और उस कारण से हमारे देश में पिछड़ापन और गरीबी आई। सर, आपने बताया भारत विश्व गुरु था, बिल्कुल आपने सिद्ध भी किया। तो विश्व गुरु का मतलब होता है ज्ञान देना। तो भारत ने दुनिया को ऐसे कौन से ज्ञान दिए हैं, ऐसा कौन सा अपना वैभव दिखाया है, ऐसी कौन सी प्रणाली स्थापित की है जिससे भारत की अमिट छाप पूरे विश्व पर आज भी है और सदियों तक रहे? बिल्कुल, भंवर जी बहुत अच्छी बात कही कि भारत ने संसार को क्या सिखाया है एक गुरु के तौर पर। हाँ। तो मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के 2 प्राण तत्व बताता हूँ आपको। एक तो है वसुदेव कुटुंबकम। भारत ने दुनिया को ये ज्ञान दिया कि ये पूरी धरती आपका परिवार है, ये विचार दिया। और दूसरा, भारत ने विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना वाला वो दिया, सर्वे संतु सुखी ने सर्वे संतु निरामया, कि सारे लोग सुखी रहें, सारे लोग हर बीमारी से दूर रहें। तो ये जो संदेश भारत ने एक गुरु के तौर पर पूरी दुनिया को दिए। जब मैं वसुदेव कुटुंबकम कहता हूँ तो भारत की इस अवधारणा में केवल देश जाति धर्म ही नहीं, प्रकृति के सारे पहलू उसमें शामिल हैं। देखो, हिंदुस्तान के अलावा आपको कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि यहाँ के राजाओं ने, लोगों ने गाय की रक्षा में प्राण दे दिए और सैकड़ों की संख्या में प्राण दे दिए। और सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जिनमें पशु की या किसी भी पक्षी की रक्षा में या तो जान दे दी, या एक ऐसा उदाहरण है कि राजा ने कबूतर के बराबर का मांस दिया। ऐसे उदाहरण हमारी सभ्यता संस्कृति में मिलेंगे क्योंकि हमने उनको अपने परिवार का हिस्सा माना है, पशु पक्षियों को भी। इसी प्रकार से आप तुलसी देख लीजिए, बरगद देख लीजिए, आंवला देख लीजिए, पेड़ों की पूजा का प्रावधान रहा है। हमने नदियों को माँ कहा है, हमने प्रकृति को, लोगों को, धर्मों को, देशों को एक परिवार माना है। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट हमने पूरी दुनिया को दिया है। और एक दूसरा, सभी देशों में ये मिलेगा कि उन्होंने अपने देश को हड़पना चाहा, विस्तार करना चाहा। भारत इकलौता देश है जिसने अपने लाखों हजारों साल के इतिहास में किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। वो इस बात में विश्वास करता है कि मैं भी सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे, इवन प्रकृति का हर पहलू अपने बैलेंस पोजीशन में रहे। तो ये 2 सिद्धांत हैं जो भारत ने पूरी दुनिया को एक गुरु के तौर पर सिखाए, जिनमें पूरे दुनिया का कल्याण शामिल है, शांति शामिल है और एकता और बंधुत्व शामिल है। ये वो सिद्धांत है। सर, बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक प्रतिज्ञा करवाई जाती थी कि हमारा देश वैभवशाली है, हमारा देश गौरवशाली है, हमारा देश उन्नतशाली है, हमारा देश शक्तिशाली है। जी है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा देश अपने खोए हुए वैभव को पुनः कैसे स्थापित कर सकता है? क्या कोई मार्ग है इसका? बहुत निश्चित तौर पे है। मैं आपके आशावाद का सम्मान करता हूँ। भारत के अंदर वो क्षमता और काबिलियत है कि वो वापस से विश्व गुरु भी बन सकता है और सोने की चिड़िया भी बन सकता है, क्योंकि ये देश ऐसा है कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो हमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है। अब कैसे बन सकता है, आपका प्रश्न ये था। तो इसका रास्ता यही है कि पहले कैसे बना था, पहले क्या बात थी। हम अपने प्राचीन उन मानता के सूत्रों को खोजें और अपने जीवन में अपनाएं कि भारत की सभ्यता संस्कृति के वो क्या गुण थे जिन पर चलकर हमारे ऋषि मुनियों ने इस देश को पूरी दुनिया का सिरमौर बना दिया था, विश्व गुरु बना दिया था और सोने की चिड़िया बना दिया था। तो उन सूत्रों को खोजने की आवश्यकता है और उनको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। देखिए, आप इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। कल्पना करिए कि मेरे बाबा हैं, उन्होंने PhD करी है और उनका सम्मान था, उनकी कोई अच्छी नौकरी थी। और अब इस बात को मैं पूरे गांव में, पूरे दुनिया में गाता फिरूं कि मेरा बाबा PhD था, मेरा बाबा नौकरी करता था, मेरे बाबा की इज्जत थी।
ठीक है, आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप बाबा की पीएचडी से नौकरी लग सकते हैं? नहीं। क्या आपको बाबा की पीएचडी की इज्जत आपको मिल जाए? इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। आप बाबा से प्रेरणा ले सकते हैं, और बाबा ने पीएचडी कर ली तो आप भी कर सकते हैं। वो एक मार्गदर्शक है आपका। फिर आप उस पीएचडी से आपकी नौकरी लगेगी, आपको इज्जत मिलेगी। तरीका क्या हुआ? आपने बाबा को प्रेरणा के तौर पर लिया। आज के भारत के साथ दिक्कत क्या है? वो अपने प्राचीन गौरव पर गर्व करता है, बखान करता है, लेकिन आचरण उस तरह का नहीं करता। आप बताइए, भारतीय सभ्यता संस्कृति की आत्मा क्या रही? मैंने बताया था, आत्म प्राण रही वसुदेव कुटुंबकम। जब आप बड़ा दिल दिखाएंगे ना, वसुदेव कुटुंबकम की सोच दिखाएंगे ना, तो दुनिया फिर आपका सम्मान करेगी, आपको गुरु मानेगी। आप तुच्छ ही दिखाएं, आप नफरत दिखाएं, आप हिंसा दिखाएं, और आप चाहते दुनिया आपको गुरु मान ले, कैसे मान लेगी? आप उन ऋषि मुनियों को देखिए, आचरण कैसा था, उनकी सोच कैसी थी, उस पर चलकर तो आप इज्जत पा सकते हैं, विश्वगुरु बन सकते हैं। उनका पुरुषार्थ देखिए, उनका कर्तव्य के प्रति समर्पण देखिए। उनको जो ड्यूटी मिल जाती थी, जैसे राजा की ड्यूटी जनता का कल्याण थी, तो इस प्रक्रिया में वो अपने बेटे की बलि दे देता था, अपने मांस को काट के दे देता था। इतने वो कर्तव्य परायण थे। क्या वो कर्तव्य परायण था आज के हिंदुस्तान के कर्मचारियों में, जनता में, लोगों में नजर आती है? तो जब तक आप अपने आचरण को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पुरुषार्थ को नहीं करेंगे, अपने बुद्धि पर, भावों पर काम नहीं करेंगे, तो फिर भारत विश्वगुरु और सोने की चिड़िया वाली बात भूल जाइए। आप चाहते हैं कि भारत पुनः अपने गौरव को प्राप्त करे, तो आप पीछे जाइए। आज ग्रंथ मौजूद हैं, आज वो जीवन शैली मौजूद है, दुनिया तो उसको अपना रही है, और हम अब पाकिस्तान को और मुसलमानों को अपना आदर्श मानकर हम उन जैसे होना चाहते हैं। वो हमारे गुरु हो गए, और आजकल ऐसी क्लासें चल रही हैं, ऐसे नेता भी मौजूद हैं, ऐसे धर्म गुरु मौजूद हैं जो कहते हैं पाकिस्तान को देखिए ना, मुसलमान को देखिए, अरे ये हमारे गुरु कब से होना चालू हो गए? तुम्हारी परंपरा, सभ्यता खुद एक समृद्ध है, खुद एक लाइब्रेरी है, और आप ठेली पे बिकने वाली किताब को कह रहे हैं कि इसको पढ़ लीजिए और इससे अपनी मान्यता ले लीजिए। इनसे मान्यता नहीं मिलेगी। सनातन धर्म और ये हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर रहा है भाई, हर कोई मानता है इस बात को। तो उन सूत्रों को लेकर आप किसी धर्म को, किसी भी देश को अपना गुरु मत बनाइए। आप अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को ही अपना गुरु बनाइए, और उन चीजों पर चलकर आप भारत को पुनः गौरव पर स्थापित कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मेरे जो प्रश्न थे उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भंवर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे पहले ही बात की थी तब भी बहुत अच्छा लगा था, और आज भी आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।